हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे व मधुर नाम में जय मसीह की। और भाइयों बहनों, हमको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु के इस अनुग्रह के लिए सच में हर किसी को दिल से धन्यवाद देते रहना चाहिए, है ना। हालेलुया। तो आज का जो वचन है भाइयों बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आप और हम चोर तो नहीं। कौन? चोर। जी, आज का जो वचन है जो परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, वो वचन आज हमसे बातें करने के लिए क्या बोल रहा है कि कहीं आप और हम चोर तो नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार, सही सुना आपने, चोर। और चोर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। चोर की आशीषें क्या होती हैं वो आप जानते हैं। और चोर का स्थान मरने के बाद कहाँ होगा वो भी आप और हम जानते हैं। तो आज का वचन को हम आत्मा में सीखेंगे। ये वचन आज आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, हर किसी के लिए है। कहीं हम चोर तो नहीं। तो हैं या नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाइयों बहनों कि आप चोर हो, मैं नहीं हूँ, बल्कि इस चीज को हम खुद आत्मा में जांचेंगे कि कहीं हम और आप चोर तो नहीं। और अगर गलती से चोर पाए गए तो आप जानते हैं कि जो चोर है उसका मरने के बाद कहाँ स्थान होगा? कहाँ होगा? नरक में होगा। क्योंकि चोर हैं, चाहे वो आप हों या मैं हूं, लेकिन हमको आत्मा में जांचना है कि हम सच में चोर हैं या नहीं हैं। हालेलुया। तो इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पहले वचन को शुरू करने के पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए। प्रभु जी, आज का जो वचन हमसे आत्मा में बातें करने के लिए जा रहा है आपका, हमारी आत्मा को तैयार करें, हमारे हृदय को तैयार करें, हमारी समझ को खोल दे, हमारी बुद्धि को खोल दे, ताकि आज के वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीखने पाएं। और ये आज का वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो। हर एक दुष्ट की देखी अनदेखी शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतों को हम दूर करते हैं और तेरी आशीष को मांगते हैं। प्रभु, आज के वचन में हम सीखेंगे कि कहीं हम चोर तो नहीं, कहीं हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं जाने अनजाने में कि हम आपके वचन के द्वारा चोर ठहरने वाले हों। प्रभु, हमें उन सारी चीज़ों से भी बचाना। प्रभु जी, आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं और वचन के गहराई को हम अपनी आत्मा में उतारने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ देना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में प्रभु में हमेशा आनंदित ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आनंद का प्रभु हमारा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है और वो हमेशा खुश रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम उसकी संतान हैं, तो हमको भी प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, आज का वचन आपसे और हमसे बातें करेगा कि कहीं हम चोर तो नहीं। अगर गलती से भी या जाने अनजाने से भी हम चोर ठहर गए तो आप जानते हैं कि इस चोर का जो फल होगा या जो चोर का मरने के बाद घर होगा, आप जानते हैं कहाँ होगा। हालेलुया, है ना। तो आज का वचन है मलाकी की पुस्तक, उसका अध्याय 3 वचन नंबर 6 से लेकर वचन नंबर 12 तक। मलाकी की पुस्तक पुराने नियम में अध्याय 3 का वचन नंबर 6 से लेकर वचन नंबर 12 तक हम इस पर चिंतन मनन करेंगे। वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा क्योंकि इसका टाइटल जो है, जो परमेश्वर ने ऊपर दिया है, वो है दशमांश की चोरी। जी हाँ भाइयों बहनों, दशमांश की चोरी। और आज का इस वचन को सुनाने के पहले मैं आपको बताऊं, जो दान के ऊपर है, दशमांश के ऊपर है, या परमेश्वर को कुछ भेंट अर्पित करने के ऊपर है, तो इस चीज को सुनेंगे कि जो हमारा दान होता है कितने प्रकार का होता है। क्या किसी को मालूम है? जो हमारा दान होता है, जो हम परमेश्वर को देते हैं, वो कितने प्रकार का होता है? आपको मालूम है किसी को? हालेलुया। मालूम है किसी को? जो दान है भाइयों बहनों, वो 3 प्रकार का होता है ना। जो दान है वो कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है भाइयों बहनों। वैसे तो और भी बहुत सारा होता है, लेकिन जो हमने परमेश्वर के वचन से सीखा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दान होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है नजराना, दूसरा होता है शुक्राना और तीसरा होता है फसलाना। नजराने का मतलब होता है जो हम अपनी स्वेच्छा से, ना तो इसमें दशमांश शामिल है, ना ही इसमें शुक्राना, है ना। शुक्राना मतलब नजराना,
कभी कभी हमारे मन में भाता है कि चलो हम प्रभु को बिना किसी रीजन के भी दान देते हैं, प्रभु के भवन में, प्रभु के दासों को, प्रभु के कार्य करने या आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी स्वेच्छा से एक्स्ट्रा अलग से करते हैं। लेकिन ये बात रखें, भले ही हम इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हम प्रभु के लिए एक्स्ट्रा करते हैं, हम इस लायक तो नहीं हैं जो परमेश्वर को कुछ दे सकें। सब कुछ तो परमेश्वर हमको देता है ना। ये जो हमारी ऑक्सीजन चल रही है, अगर हम गलती से डॉक्टर के पास चले जाएं तो 24 घंटे का हजारों रुपए में बिल बैठा देता है, लेकिन परमेश्वर तो हमको फ्री में देते हैं ना ऑक्सीजन, और कोई पैसा भी नहीं लेता। तो इस तरह से परमेश्वर हमको बहुत कुछ देते हैं। हम तो परमेश्वर को कुछ देने लायक हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, हम वचन में सीख रहे हैं क्या कि जो दान होता है, जो हम परमेश्वर को कुछ देते हैं, वो 3 प्रकार का होता है, नजराना, शुक्राना और फसलाना। तो जो नजराना होता है दोस्तों, वो होता है हम अपनी स्वेच्छा से कह रहे, हमारा मन कर रहा है, हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, चलो हम अपनी स्वेच्छा से जो भी हमारा मन करता है परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के दासों को या परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ पैसे या किसी भी रीति से हम दान देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नजराना। और जो होता है शुक्राना, शुक्राना का मतलब होता है शुक्र अदा करना, है ना। जैसा कि कई बार क्या होता है, हे प्रभु जी हमारा ये वाला काम बन जाए, या हमारी ज़मीन बिक जाए, हमारा घर बिक जाए, हमारा बिजनेस बढ़ जाए, या हमारे घर रेंट पे चढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो परमेश्वर अगर हमारा ये हो जाएगा तो हम आपको शुक्राना अदा करेंगे, थैंकफुल वाली गिविंग देंगे। यस और नो, है ना। तो उसको बोलते हैं थैंकफुल गिविंग, यानी शुक्राना, कि परमेश्वर हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपने हमारे इस बिजनेस को बढ़ा दिया या घर को अच्छे पैसों में सील करवा दिया। तो ये होता है शुक्राना, है ना। अब परमेश्वर का शुक्र अदा करना, तो इसको बोलते हैं शुक्राना दान। और जो तीसरा वाला दान होता है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है और परमेश्वर के वचन में भी बहुत अच्छे से ठहरता है, वो है भाइयों बहनों फसलाना। फसलाना का मतलब होता है फसल, है ना। जो फसल आएगी तो उसका 10वां अंश देना। अब फसल किस चीज़ की हो सकती है, आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो आपका जो हर महीने वेतन आता है, मान लीजिए अगर आपका 1 लाख वेतन आता है तो परमेश्वर के राज्य के लिए 10,000 रुपया हमारा हो गया, है ना। तो ये बोलते हैं फसलाना। अब फसल किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो हमारी सरकारी जॉब हो, हमारा बिजनेस हो, हमारे घर रेंट पे चढ़े हुए हों, या हम कुछ भी XYZ संसार में रहते हुए हमारी कुछ जो भी हमारी इनकम होती है भाइयों बहनों, तो उसका 10वां भाग हम अपनी कमाई से परमेश्वर के पवित्र कार्यों के लिए लगाना है ना। जो भी हम कमाते हैं, चाहे वो हम किसी भी रीति से क्यों ना कमाते हों, उस कमाई का 10वां अंश, अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये, 10,000 कमाते हैं तो 1,000 रुपये, और 1 लाख कमाते हैं तो 10,000 रुपये प्रभु के काम में वो पैसा हमको देना चाहिए। हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमको क्या देता है, बहुत सारी आशीष देता है। इसी के लिए वचन में क्या लिखा है, हम आगे बढ़ेंगे, 10वां अंश की चोरी, किस चीज की, हाँ भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा आप अपने आप को भी जांचेंगे और हमें भी जांचेंगे, और मतलब हम स्वयं को भी जांचेंगे। और प्रभु हम सबको जानता है, हम एक दूसरे से हो सकता है झूठ बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु से कुछ भी छुपा नहीं है। तो यह वचन में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। यानी प्रभु जी बोल रहे हैं, मैं परमेश्वर यहोवा हूं और मैं बदलता नहीं। किन चीजों से नहीं बदलता, अपने वायदों से नहीं बदलता, अपने कामों से नहीं बदलता। अगर प्रभु जी ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए जीवन में ऐसा करूंगा तो वो होगा, है ना। परमेश्वर ने बोला मैं तुमको बहुत बढ़ाऊंगा, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, है ना, तो वो सारी चीजें होंगी। यानी परमेश्वर कभी भी नहीं बदलते। जो वायदे परमेश्वर ने आपसे और हमसे किए हैं, उन सारे वायदों को प्रभु पूरे करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हम जो याकूब की संतान है, क्या और नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए। वरना जैसे जैसे हमारे कर्म है ना, जैसे जैसे हमारे काम हैं, कर्म हैं, और हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, उस पवित्र परमेश्वर को दुखित करते हैं और शोकित करते हैं, तब तक तो हमारा नामो निशान भी नहीं रहना चाहिए था। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उस प्रभु का कि उसने अपनी ऐसी बड़ी दया आपके और हमारे ऊपर रखी कि हम अभी तक नष्ट नहीं हुए। आगे लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। पुरखाओं बोले तो हमारे दादा परदादा, है ना, उनके और पीछे की
हमारी पीढ़ियां। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, तुम अपने पुरखाओं से हटते चले आए हो मेरी विधियों से। मेरी विधियों से आपने नहीं जाना, है ना। पुराने जमाने में क्या हुआ, लोगों ने मूर्तियां खोद खोद कर बना ली सोने की कि यही हमारा देवता है, और परमेश्वर इन सारी चीजों से घृणा करता है ना। लोग बहुत पुराने समय में, नूह के समय में देखो क्या हुआ, लोग व्यभिचार करने लगे, है ना। लूत के समय में देखो क्या हुआ, है ना। लोग किस तरह से परस्त्री गमन, चोरी, व्यभिचार, कितना संसारता में डूबे हुए थे। तो परमेश्वर बोल रहा है, तुमने अपने पुरखाओं के समय से मेरी विधियों को नहीं माना। लेकिन परमेश्वर के कुछ ऐसे बहुत सारे वायदे थे जो, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। आगे लिखा है, और उनका पालन नहीं करते। मतलब जो प्रभु जी ने बोला है हमसे करने के लिए, हम वो तो नहीं करते, बल्कि वो करने लगते हैं जो संसार में रहते हुए संसारिकता को भाते हैं, है ना। और आगे लिखा है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भाइयों बहनों, हम इसलिए नष्ट नहीं होते क्योंकि प्रभु जी बोल रहे हैं तुम मेरी ओर फिरो। मतलब उन सारी पुरानी बातों से मन हटाओ, शैतान की बातों पर मन मत लगाओ, मूर्ति पूजा मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, है ना, दारू मत पियो, एक दूसरे के प्रति मन में डाह मत करो, बल्कि तुम मेरी ओर फिरो। बोले तो तुम प्रेम करो, जैसा मैं तुमसे करता हूँ वैसा तुम भी और से करो, वचन का प्रचार करो, प्रभु के कार्य के लिए हमेशा तैयार रहो, है ना। परमेश्वर के दासों की इज्जत करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई भी छोटे से छोटे जन को मेरे नाम से एक कटोरा पानी भी पिलाएगा, मैं सच कहता हूँ वह अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। इसलिए क्या है, हमको परमेश्वर के वचन की ओर वापस लौट करके आना है। क्यों आना है? क्योंकि हम नष्ट नहीं होना चाहते। हालेलुया। आगे लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें, है ना। हम प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु जी हम किस बात में फिरें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, हम तो प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम तेरी आराधना भी करते हैं, तेरा ये पवित्र वचन भी पढ़ते हैं, परमेश्वर के दासों की इज्जत भी करते हैं, और संडे टू संडे चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हम तो फास्टिंग भी रखते हैं। सारे काम तो प्रभु जी हम करते हैं। हालेलुया, है ना। है ये परमेश्वर, जो तेरी आज्ञाएं हैं, जो तूने हमको दी हैं, हम सारी चीजें तो करते हैं। लेकिन वचन में लिखा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। यानी कि हम प्रभु परमेश्वर से बोल रहे हैं, परमेश्वर हम तो तेरे सारे वचनों को फॉलो करते हैं, फिर हम किस बात में फिरें, मतलब हम फिर किस बात में तेरी ओर आने पाए। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जरा देखेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है ना। क्यों? वचन खुद बोल रहा है, प्रभु जी खुद बोल रहे हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम धोखा देते हो। अब ये जो वचन में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, मतलब क्या कोई ऐसे काम हैं जो परमेश्वर ना जानता हो तुम्हारे बारे में? क्योंकि तुम बोल रहे हो ना प्रभु जी से ऊपर वचन में कि परमेश्वर हम किस बारे में फिरने पाए आपकी ओर, है ना। लेकिन आगे वचन में प्रभु जी कह रहे हैं, तुम मनुष्य हो, क्या तुम मुझे धोखा दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम जो भी करते हैं, हो सकता है अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, है ना, सबसे छुप के कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को तो धोखा नहीं दे सकते ना। इसी के लिए जो हम अगला वचन पढ़ेंगे कि कुछ छिपा नहीं, हम परमेश्वर को धोखा क्यों नहीं दे सकते? क्यों? क्योंकि कुछ छिपा हुआ नहीं है उस प्रभु परमेश्वर से, वो सब जानता है। आप सोचते हो अगर मैं बंद कमरे में जाकर या कहीं ऐसी जगह दूर जाकर जो मेरे जानने वाले मुझको ना जाने और मैं कुछ गलत कर लूं, तो क्या परमेश्वर से कुछ मतलब छुपा है? नहीं छुपा ना। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, क्या मनुष्य से कुछ छुप सकता? अर्थात कुछ भी नहीं छिप सकता। इसके लिए अगर हम वचन को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 का वचन नंबर 17 में लिखा है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन में बोल रहा है, भाइयों बहनों, कुछ छिपा हुआ नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा ना मतलब जाना जाए, और कुछ गुप्त वाली ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रभु ना जानता हो। तो आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता ना। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य कौन है जो प्रभु को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कुछ छिपा हुआ नहीं किससे?
प्रभु परमेश्वर से। हो सकता है आपसे छिपा हुआ हो सकता है मेरे से छिपा हुआ हो सकता है बहुत लोगों से वो चीज़ छिपी हुई हो, लेकिन प्रभु से वो चीज़ छिपी हुई नहीं रह सकती, है ना। और आगे लिखा है, और तो भी तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा, हालेलुया। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, है ना। कोई भी चीज़ प्रभु से छुपी हुई नहीं है और तुम पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा, है ना। अब देखो आगे वचन में क्या लिखा, और तो भी तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा। तो आगे वचन में परमेश्वर बोलते हैं 10वां अंश और उठाने की भेंटों में, हालेलुया। आत्मा में जानो भाइयों बहनों, परमेश्वर बोल रहे हैं कुछ छिपा हुआ नहीं। अर्थात जो भले सी तुम मुट्ठी बंद करके दान देते हो, ये आज का जो वचन इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ क्यों कि हमको कुछ चाहिए या हमको पैसे दो, बट ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। क्यों? क्योंकि ये भी प्रभु ने एक आज्ञा दी है ना। जो परमेश्वर के पवित्र जन हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, जिनको हम पास्टर कह के बोलते हैं, अभिषिक्त कह के बोलते हैं ना, इवेंजलिस्ट करके बोलते हैं, वो अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पवित्र कमाई से उन लोगों को दें ताकि उनका घर परिवार आगे अच्छे से चलने वाला हो, हालेलुया। क्योंकि वो किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए करते हैं और हमारे लिए दुआएं मांगते हैं, हमारी आत्माओं को बचाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और हम उनको क्या करते हैं? अपनी कमाई का 10वां नहीं देते। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है क्या तुम मुझे धोखा दे सकते हो, है ना। तुम अपनी कमाई का 10वां नहीं देते और तुम बोलते हो हम बहुत अच्छे हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, संडे टू संडे चर्च जाते हैं, आदर सेवा सत्कार सब करते हैं परमेश्वर के दासों का। लेकिन भाइयों और बहनों कहीं ऐसा तो नहीं आप और हम अपनी पवित्र कमाई का वो 10वां नहीं देते, है ना। अगर ये नहीं देते ना तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चोर हैं, मतलब परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं करते। और अगर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं करते तो कहाँ जाएंगे वो आप जानते हैं, है ना। और जो भाई बहन करते हैं इस आज्ञा को पूरा वो धन्य हैं। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर के राज्य के लिए। आगे लिखा है 10वां और उठाने की भेंटों में। जी हाँ, 10वां क्या है? अगर आप 10,000 कमाते हो तो प्रभु के राज्य में कहीं भी 2,000 रुपये तो बनता है। वो 1,000 रुपये भाइयों बहनों परमेश्वर के कार्य में लगाया जाएगा। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, आय हाय हाय हाय, प्रभु बोल रहा है कि तुम मुझे लूटते हो। कौन? आप और हम। इस चीज़ को अपनी आत्मा में जांचेंगे। मैं पर्सनली आपको नहीं बोल रहा, मुझे नहीं बोल रहा, हम खुद अपनी आत्मा में जांचेंगे। क्या हम जो कमाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में कमाते हैं, जो हमारी इनकम आती है, क्या उससे हम 10वां से निकाल के परमेश्वर के राज्य में देते हैं? देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देते तो इस वचन के द्वारा हम चोर ठहरने वाले। आगे लिखा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो वरन सारी जातियां ऐसा करती है। बताओ, अगर हम प्रभु को लूटेंगे तो क्या प्रभु हमें छोड़ देगा? सोचो, एक संसार में रहते हुए कोई व्यक्ति पैसे लेकर जा रहा हो या कोई व्यक्ति को कोई रास्ता चलते व्यक्ति लूटे, तो जो लूटने वाला व्यक्ति होता है वो लूटने वाले व्यक्ति को अच्छा सबक सिखा देता है। या सुन लो। और हम तो परमेश्वर को लूटने की बात कर रहे हैं और परमेश्वर साफ साफ वचन में बोल रहा है तुमने मुझे लूटा है, तुम मुझे लूटते हो। इसका मतलब बहुत सारे भाई बहन तो ऐसे हैं जो 10वां की सेवा परमेश्वर के राज्य में नहीं देते। और सोचो तुम परमेश्वर को लूटने की कोशिश कर रहे हो, वो तुमको ऐसा लूटेगा कहीं के नहीं रह पाओगे। इसलिए भाइयों बहनों इस वचन के द्वारा 10वां निकालना शुरू कर दो। ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का पवित्र वचन बोल रहा है। अभी आगे देखो, अगर भाइयों बहनों आप और हम 10वां की सेवा करेंगे तो परमेश्वर कितनी आशीषें देगा। ऐसा नहीं है कि वो लेकर ही बैठ जाएगा, क्योंकि वचन में तो बहुत सारी आशीषें हैं। आगे लिखा है तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। जी हाँ, तुम पर भारी शाप पड़ा है, इसीलिए तो जीवन में आशीषें नहीं आती। हे पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, इधर हमारी सैलरी आती है उधर चली जाती है, बहुत सारा पैसा आता है हाथ में रुकता ही नहीं, है ना। बहुत सारा कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, लेकिन जब महीने का अंत आता है तो पास्टर जी आता हुआ पैसा तो दिखाई देता है कि इतना आया और कब चला गया वो पता ही नहीं चलता। वो इसीलिए नहीं चलता क्योंकि आप अपनी कमाई से परमेश्वर के पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 10वां की सेवा नहीं करते। इसीलिए तुम पर भारी शाप पड़ा है। किन पर? जो परमेश्वर का 10वां नहीं निकालते उन पर। और जो नहीं निकालते तो भैया उसके जीवन में तो आशीषें आएंगी ही नहीं, वो जिंदगी भर ऐसे ही रोते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर को लूटते हो, और जब परमेश्वर को लूटते हो तो क्या वो तुमको छोड़ देगा? नहीं ना। और आगे लिखा है सारे 10वां भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ,
प्रभु जी बोल रहे हैं मेरे बेटा बेटी, जो तुम कमाते हो उस कमाई का सारा 10वां अंश, अब वो आपकी कमाई किसी भी रूप में हो सकती है। आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, है ना, आप बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, है ना, आप सरकारी जॉब करते हैं, आपकी दुकान चल रही है, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, आप कुछ भी लाइफ में हैं, जो भी आपका कमाने का अर्निंग है है ना, सोर्स ऑफ अर्निंग है, जो भी कमाने का स्रोत है, जितने भी आप कमाते हो, सच में सारे 10वां अंश परमेश्वर के भवन में ले आओ। अभी परमेश्वर का भवन क्या है? ये वो है जिन संगतियों से आप जुड़े हुए हो, जो परमेश्वर के दास आपके लिए दिन रात उस प्रभु के सामने रहकर प्रार्थनाएं करते हैं कि उसको लेके जाओ। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। हालेलुया, है ना। क्या भवन में भोजन वस्तु रहे, जी हाँ, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो। कितनी गहरी बात प्रभु जी बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रभु जी बोल रहे हैं एक बार चेक कर लो मुझे। जैसा कई बार आपने मार्केट में बहुत सारे सामान खरीदने के लिए जाते हैं, और अगर कोई सामान बहुत ज्यादा क्या होता है, महंगा होता है, अच्छा होता है, टिकाऊ होता है, तो लोग बोलते हैं अरे भाई इसको एक बार ले जा करके देखो, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। तो परमेश्वर तो सिर्फ अपने आप को एक चेक इन के द्वारा बोल रहा है, हे मेरे बेटा बेटियों, अपने सारे 10वां अंश मेरे पवित्र भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भवन बोले तो जो परमेश्वर का दास है उसका घर चल सके, है ना। हम भी तो परमेश्वर के दासों को घर जाते हैं, वो हमको चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो क्या वो सारी चीज फ्री में होती हैं? नहीं, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम तो परमेश्वर को लूटने में लगे हुए हैं, और जब हम लूटते हैं तो हमारे जीवन में आशीष नहीं आती। फिर बोलते हैं हाय परमेश्वर, हाय प्रभु, या हे परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना करो। इतना कमाते हैं, 10 साल से कमा रहे हैं, पैसा हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम प्रभु को लूटते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा तुम पर शाप पड़ा, और कैसा भारी, तुम पर भारी शाप पड़ा है। किन लोगों पर? जो अपनी कमाई का 10वां अंश नहीं देते, इसलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं आती। और प्रभु वचन में बोल रहा है कि सेनाओं को यहोवा का ये वचन है कि तुम ऐसा करके मुझे परख लो, मुझे देखो तो सही कि मैं तुम्हारे लिए, किसके? आपके और मेरे लिए आसमान से, बोले तो स्वर्गीय भंडार से अपरंपार, छोटी मोटी नहीं, अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं। बारिश का मतलब समझते हैं कितनी गहरा मतलब है। जब बारिश होती है ना तो कोई एक टंकी खोलने से नहीं होती। बारिश होती है ना, अगर परमेश्वर चाहे तो 10 मिनट में इतनी बारिश हो जाती है कि अगर कोई सुबह से शाम तक कोई 12 के द्वारा या बोरिंग के द्वारा पानी भी निकालेगा ना सुबह से शाम तक, एक बोरिंग से, 2 बोरिंग से, तब भी उतना पानी नहीं आएगा जितना परमेश्वर 10 मिनट में बरसात कर सकते हैं, है ना। पानी पानी होता सब जगह, दूर दूर तक। तो प्रभु जी बोल रहे हैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये प्रभु का वचन है। और मेरे भाइयों बहनों, जो बेटा बेटी, जो प्रभु के जन उस स्वर्गीय पिता के लिए अपने 10वां अंश लेकर के जाते हैं कमाई से, चाहे वो कमाई उसकी उनकी कुछ भी क्यों ना हो, है ना, वो उनके जीवन हमेशा खत्ते भरे रहते हैं। मैं पर्सनल इस चीज को बोल रहा हूँ। ये वचन मैंने अपने जीवन में बहुत समय से गहराई से फॉलो किया, और जब जब मैंने मतलब इस चीज को देखा अपने आत्मा में ना, परमेश्वर ने मुझे हमेशा पैसे की घटी नहीं होने दी। आज इतना बड़ा मैं परमेश्वर का ये पवित्र बाइबल मेरे हाथ में है, मैं सच बोल रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है और मैं प्रभु में आया हूं ना, मेरे पास कभी पैसे के नाम की कमी नहीं रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको आशीषें देता है। भले से ही मेरे जीवन में बहुत नुकसान हुए, लाखों रुपए के नुकसान हुए, वो तो बिजनेस के चलते हुए, कुछ लोगों ने धोखा दिया, लेकिन फिर भी कभी मैं पैसे से खाली नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरा मुझे देता है। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी कमाई से क्या करते हैं? 10वां अंश निकालते हैं, और कहाँ देते हैं? परमेश्वर के भवन में। अगर आप 5,000 महीना भी कमाते हैं तो भाइयों 500 रुपये दो, आप देखना उसी 500 रुपये की आशीष है ना। आप सोचेंगे ना, हाय मैं 500 बचा लूँ, 500 से क्या होगा? 500 से पता है क्या होगा? तुम्हारे जीवन में बहुत भारी शाप और आ जाएगा। लेकिन अगर उस 500 को दोगे ना तो कमी घटी नहीं होगी। प्रभु तुम्हारे लिए आकाश से आशीषों की अपरंपार बारिश कर देगा। इस बार 5,000 की इनकम है, परमेश्वर अगली बार 10,000 कर देगा, फिर 1 लाख भी कर देगा, फिर 10-20 लाख भी कर देगा। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं तुम देके मुझे परखो तो सही,
है ना, परख लो उसको, क्योंकि प्रभु का वचन है, कोई ऐसा वैसा कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा। इसीलिए परमेश्वर ने शुरू में बोला कि तुम याकूब की संतान क्या हुए, नाश ना हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी बातों का पक्का है। और आगे लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अभी दाखलताएं क्या हैं? ये भूमि की उपज क्या है? भूमि का मतलब ये नहीं कि भूमि की बात कर रहा, धरती की बात कर रहा। भूमि बोले तो अपने जीवन में जीविका करने के लिए आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, है ना, रेंटेड घर हैं, वकील हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, तो वो क्या है, तुम्हारी भूमि। भूमि में से कोई चीज उग कर आती है ना, तो भूमि बोले तो तुम्हारा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, जो भी तुम्हारा कमाई का जरिया है, उस, है ना, उसको ऐसा घुड़कूंगा। किसको? शैतान को। जो भारी शाप पड़ा हुआ है ना, जो तुम 1 लाख भी कमा रहे हो ना महीने के, और जब देखा जाए तो सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपये भी नहीं है, है ना, तो उसको क्या परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। कैसा घुड़कूंगा? कि वो कहीं का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपनी पवित्र कमाई से उस प्रभु की सेवा करते हो, तो ये जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? तुम्हारे जो इनकम है उसको सेव करने की, उसको बचाने की जिम्मेदारी वो प्रभु ले लेता है। वो बोलता है, अच्छा मेरा बेटा बेटी ने मुझे दिया है ना, तो मैं शैतान को ऐसा घुड़कूंगा कि उसका नाश नहीं हो पाएगा। उसकी जो कमाई है बीमारियों में नहीं जाएगी, उसकी जो कमाई है बेकार के कामों में, फालतू कामों में, संसारिकता के कामों में, दुष्टता के कामों में नहीं जाने देगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो नाश करने वाले को, अर्थात जो तुम्हारी पवित्र कमाइयों में बरकत नहीं होती ना, उस चीज को ऐसा घुड़केगा। हालेलुया। आगे लिखा, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर होगा, है ना। सब जातियां तुमको बोलेंगी, जब से ये प्रभु में गए हैं इनके तो वारे नहीं आ रहे हो गए। और आपने देखा होगा जो प्रभु के वचन को अच्छे से फॉलो करते हैं, सच में उनके आत्मा के भी और उनके जीवन के भी वारे नहीं आ रहे, तो हो ही जाते हैं। और आगे लिखा, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। यहाँ 2 मतलब है। देश देखा जाए तो जो परमेश्वर के लोग हैं, अगर अच्छे से करेंगे तो उनका जो देश है वो भी होगा। और दूसरा मतलब अगर आत्मा में देखें तो देश हमारी क्या है? आत्मा, है ना। हमारा देश हमारी आत्मा में, इसको सीख सकते हैं कि हमारी आत्मा क्या होगी? फलवंत होगी। लोग तुमको धन्य कहेंगे। यार ये तो बहुत कम कमाते हैं फिर भी इनके जीवन में इतनी आशीष हैं, ये तो बहुत कम कमाते हैं फिर भी इतनी संतुष्टि है इनको। हम तो 2-2 लाख रुपए महीने कमाते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये तो केवल 10,000 रुपये महीना कमाते हैं फिर भी इतना अच्छा खा रहे हैं, इतना अच्छा ओढ़ रहे पहन रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पैसा परमेश्वर बीमारियों में नहीं जाने देगा, दुष्ट आत्माओं में नहीं जाने देगा, संसार के बुरे बुरे कामों में नहीं जाने देगा। वो आपके बच्चों को संभाल के रखेगा हर बुरी बातों से, दारू नहीं पीने देगा उस पैसे के द्वारा, है ना। तो तुमको धन्य कहेंगी, तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। मतलब हमारी आत्मा देश बोल सकते हैं, हमारे घर को, है ना, जो हमारा परिवार होता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। सुना आपने? कहीं आप मेरे भाइयों बहनों चोर तो नहीं? अगर हो तो सुधर जाओ इस वचन के द्वारा। ना परमेश्वर कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम उसको लूटने की कोशिश करती हो ना। ये उन लोगों के लिए हैं जो दशमांश नहीं निकालते। अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हो ना, 10 रुपये निकालो। उस 10 रुपये के थ्रू परमेश्वर आपको इतनी आशीष से देगा, सच में आप सोच भी नहीं सकते, है ना। जो आप चाहते ना 100 की जगह 10,000 हो जाए, वो आप नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना? अपनी मन के अनुसार दान परमेश्वर को देना है ना। तो इसके लिए हम अगला वचन देखेंगे कि 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 का वचन नंबर 7। यहाँ पर लिखा, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रेम रखता है। क्या रखता है? प्रेम। कौन सा? वही प्रेम जो स्वर्गीय पिता ने आपसे और हमसे किया। जब हमसे प्रेम रखेगा तो हम तो उसके प्रेमी हो जाएंगे, मतलब है ना, हम स्वर्गीय स्थान में जाएंगे। तो परमेश्वर हर्ष है। अगर आप दशमांश दोगे ना, अगर आप दशमांश दोगे तो हर्ष है, मतलब खुशी से देना, प्रेम से देना। ये मत बोलना हम तो यीशु मसीह में हैं, सारे आज्ञाओं को पूरा करते हैं, हे प्रभु 10,000 तो महीना के कमाते हैं, 1,000 तुझे देना पड़ रहा है। ना, खुशी से दो कि प्रभु हम तुझे दशमांश दे रहे हैं, परमेश्वर मुझे और देने वाला बना। आज मैं 1,000 दे रहा हूँ, प्रभु मेरी इनकम को इतना बढ़ा दे ताकि मैं तुझे 10,000 दूँ। सोचो अगर 10,000 देने वाला आप मांगोगे तो आपकी इनकम तो 1 लाख हो जाएगी। समझो परमेश्वर के वचन को। आप परमेश्वर से हर बार बोलो, प्रभु इस बार मैं आपको 1,000 दे रहा हूँ, मेरे ऊपर इतनी कृपा कर कि अगली बार मेरा दशमांश 10,000 का जाए।
तो आपकी इनकम पता है कितनी होगी? 1 लाख होगी। फलो फूलो पृथ्वी पर सारी इच्छाएं पूरी करो, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाओ। समझ में आ रहा है? मगर याद रखो, कहीं चोर तो नहीं, चोरी तो नहीं करते, लूटते तो नहीं, और तुम्हारी और हमारी इतनी हिम्मत कि हम परमेश्वर को लूट लें। क्यों? क्योंकि कुछ छिपा नहीं, परमेश्वर सब जानता है। है ना? तो और ये वाली सेवा भी क्यों करनी है? ये वाली सेवा भी हमको दान वाली सेवा करनी है। इस वचन को बहुत से पास्टर इसीलिए नहीं बता पाते, डर की वजह से। अरे हम अपनी कलीसिया में इस वचन को बताएंगे तो हमारे जो कलीसिया के परिवार के लोग हैं बोलेंगे ये तो पास्टर जी लेने की वजह से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये भी प्रभु का एक क्या है? वचन है, आज्ञा है। इसको जीवन में मानना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस आशीष को कई बार नहीं समझ पाते, या पास्टर या परमेश्वर के दास नहीं समझा पाते डर की वजह से, लेकिन उनकी जीवन की आशीष से रुक जाती है भाइयों बहनों। ये बहुत बड़ी बात है ना? तो क्या है कि जिस प्रकार से हम परमेश्वर के पवित्र वचन में बने रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के दासों का आदर मान सम्मान करते हैं, उनका देखरेख करते हैं, चर्च में जाते हैं, पुलपिट साफ करते हैं, सारे काम करते हैं, उसी तरह से ये भी क्या है? एक सेवा है, आज्ञा है। इसके लिए क्या देखेंगे? वचन 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 का वचन नंबर 7 क्या लिखा है? इसीलिए जैसे तुम हर बात में, हाँ सुनो सुनो, चोर मत बनो, बल्कि परमेश्वर बोल रहे हैं, इसीलिए तुम हर बात में जैसे कि विश्वास करते हो, वचन पढ़ते हो, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हो, और सब प्रकार में यत्न करते हो, और उस प्रेम में जो हमसे रखते हैं बढ़ते जाते हो। है ना? परमेश्वर के सारे कामों में बढ़ते जाते हैं, विश्वास करते हैं, यत्न से परमेश्वर के वचन को ढूंढने में लगे रहते हैं, वचन का ज्ञान रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं? बढ़ते जाते हैं। है ना? वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। परमेश्वर खुद बोल रहा है वैसे ही। कैसे ही? जैसे तुम प्रार्थना करते हो, जैसे तुम परमेश्वर की दासों की इज्जत करते हो, जैसे तुम क्या है एक दूसरे से प्रेम करते हो और विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता का बेटा है, उसके द्वारा हमको उद्धार मिलेगा, ज्ञान में आगे बढ़ते हो, तो वैसे ही दान के कामों में भी क्या करना है? आगे बढ़ना है। हाँ, चोर मत बनना, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। अगर ऐसा करोगे तो परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं। तुम क्या सोचते हो? अरे हम तो 1 लाख कमाते हैं, परमेश्वर को 5,000 देंगे। कितने देंगे? 1 लाख कमाने के बाद 5,000। चलो 5,000 रोक लेते हैं, हमको कौन देखने वाला? हम सबको मालूम थोड़ी कर रहा है परमेश्वर का दास को तुम कितना कमाया। लेकिन प्रभु से कुछ छिपा नहीं, जो वचन में देखा पीछे। है ना? परमेश्वर से कुछ भी क्या है भाइयों बहनों? छिपा हुआ नहीं, वो तो सब जानता है। इसलिए बोलता है, अरे तुम पर भारी शाप पड़ा है, जो कमाते हो वो रुकता ही नहीं, लेकिन जो देते हैं उनके लिए स्वर्गीय भंडार से अपरंपार आशीषों की बारिश होती है, और वो हमेशा खुश रहते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या है, जो पुराने जमाने के लोग थे, जो है ना इजरायली लोग थे, उनको प्रभु ने क्या आज्ञा दी थी कि तुम सारे के सारे दशमांश मेरे भंडार में लेके आओ। इसके लिए 2 इतिहास अध्याय 31 का 5 में लिखा है, यह आज्ञा सुनते ही, कौन सी आज्ञा? दशमांश की। यह आज्ञा सुनते ही, है ना? अगर आप सुन रहे हो ना इस आज्ञा को, तो आप भी सुन लेना। आप अगर सुन रहे हो तो सुन लेना। यह आज्ञा सुनते ही इजरायली अन्न, नया दाख मधु, तेल मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने लगे, और सब वस्तुओं का 10वां अंश अधिक मात्रा में देने लगे। किसका? सब वस्तुओं का। आपके घर में जानवर हो सकते हैं, दूध होता है ना बहुत सारा, लाओ परमेश्वर के दासों के लिए, हे दास हम तेरे लिए घी लेके आए थे, क्या वो खाने के योग्य नहीं? वो भी तो वचन सुनाते हैं, उनके लिए दूध लेके आओ। है ना? आपकी इनकम बढ़ रही है, उनके लिए पैसा लेके आओ। ये किसके लिए है? ये मत सोचो हम किसी को दे रहे हैं, अरे ये प्रभु के नाम से बीज बो रहे हो, और आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके लिए आशीष देगा। यहाँ क्या लिखा है? इजरायलियों के लिए इजरायली अधिक मात्रा में 10वां अंश देने लगे। आप देते हो? नहीं देते ना, इसलिए बारिश आप पड़ता है। लेकिन जो देते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। तो भाइयों बहनों, इसलिए हमको क्या है? परमेश्वर के भवन में ये सारी चीजें लेके
आनी है। हालेलुया। हालेलुया। है ना। इसी प्रकार से एक लैव्य व्यवस्था अध्याय 27 के 30 में लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दसमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। जो भी तुम भूमि है, जो भी तुम्हारी उपज है, भूमि बोले तो जो भी तुम्हारी इनकम है, किसी भी तरह से आप कमाते हो, सारा का सारा दसमांश लेके आओ भाइयों बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और हम मुझे हर किसी को बताना चाहता है, कहीं हम चोर तो नहीं, कहीं हम सारी आज्ञाओं को मानते हैं और इस एक आज्ञा को ना मानने के थ्रू अपने जीवन की बहुत सारी आशीष खो तो नहीं रहे हैं। देखो, परखो, सुनो, जांचो, समझो परमेश्वर के वचन के द्वारा। सच में भाइयों बहनों, है ना, हमारे जीवन में जो पैसा नहीं रुकता, हम एक समय से कमा रहे हैं 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, यहाँ तक कि 50 साल हो गए, पैसा ही नहीं है हाथ में, है ना। क्यों? क्योंकि हम सच में ईमानदारी से दसमांश नहीं निकालते। और क्यों? परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं। परमेश्वर के दासों से तो छिपा रह सकता है। चर्च में जाओगे, पास्टर जी को दोगे कितना, 1000 रुपये, है ना, उनको परमेश्वर का दास तो आपसे नहीं मालूम करेगा। इनकम हुई 20,000 की, देना चाहिए 2,000, दे कितने रहे, 1000 रुपये। 1000 रुपये की चोरी कर लेना, लूट लिया ना परमेश्वर को। और तुम्हारी और या हमारी इतनी हिम्मत कि उस प्रभु को लूट सके, वो तुमको लूट लेगा, भारी शाप पड़ेगा, और पड़ता है उनके जीवन में जो नहीं देते। इसलिए भाइयों बहनों, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे दो, बल्कि आप जहाँ जहाँ जाते हैं, ये परमेश्वर का बहुत गहरा वचन है, दो, कहीं भी दो, दसमांश निकालो, निकालना पड़ेगा। तब देखना परमेश्वर आपके लिए 1000 रास्ते खोल देगा। और इस आज्ञा को मैंने अपने जीवन में बहुत गहराई से फॉलो किया। सच में परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं खाली रहने दिया। और मैं प्रभु से बोलता हूँ, परमेश्वर इस आज्ञा को भी मैं आपकी मानूँ, जैसा लिखा वचन में, उन सारी आज्ञाओं में तुम जिस तरीके से बढ़ते हो, वैसे ही दान देने की सेवा में भी बढ़ते जाओ। और बढ़ोगे ना तो परमेश्वर और ज़्यादा बारिश करेगा। किसकी? आशीषों की बाढ़ ला देगा, बाढ़, आशीषों की बाढ़ ला देगा। डूब जाओ आशीषों में, मस्त रहो। घर देगा, 1 2 3 4 5 10 गाड़ियाँ देगा, अच्छे बीवी बच्चे देगा, अच्छे लोग देगा, अच्छे सब कुछ बढ़िया देगा। क्यों? बाढ़ ला देगा, बाढ़। बाढ़ लाने वाले काम करो, आशीषों की बाढ़ आएगी जीवन में। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी इस वचन के द्वारा जो आपको बहुत ऐसा आशीष दे। और यही मेरी आपसे विनती है वचन के द्वारा, कि अगर चोर हैं हम, तो हमको चोरी करना बंद पड़ेगा। अगर हमने ये वचन नहीं सीखा इससे पहले कभी, तो प्रभु से क्षमा मांगे। परमेश्वर, हम क्षमा चाहते हैं, हमको ये ज्ञान नहीं था, अगर है तो इसको अभी से फॉलो करना शुरू कर दो। और अगर जानने के बाद भी नहीं किया तो प्रभु से सॉरी मांगो, क्षमा मांगो, क्योंकि याकूब की संतान को नष्ट नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी आज्ञा को नहीं माना ना। लेकिन क्षमा मांग लो, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। समझ में आया ना? परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। प्रभु आप सबके साथ हो। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जी, जो आज का वचन बहुत गहराई से आपने हमको दिया यीशु राजा। और प्रभु इस वचन के द्वारा हमने सीखा कि कहीं हम चोर तो नहीं, कहीं हम दसमांश की भेंटों में आपको लूटते तो नहीं, और हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु जी आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप सब जानते हैं प्रभु यीशु राजा। इसलिए परमेश्वर हमको आशीष दे कि हम आपके नाम से आपके भवन में 10वां अंश हमेशा के लिए लाते रहें, ताकि आपके भवन में भोजन वस्तु बनी रहे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो आप हमारे जीवन में अपरंपार आशीषों की बरसात कर देंगे स्वर्गीय भंडार से। प्रभु, जैसा आपने बोला, विश्वास में बढ़ते हैं, प्रेम में बढ़ते हैं, और यीशु मसीह की और बहुत सारी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, आज्ञा में बढ़ते हैं, उसके ज्ञान में बढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं, वैसे ही दान में भी बढ़ते जाना है। जैसा कि इजराइलियों ने जब सुनने के बाद सारी चीज़ों का 10वां अंश बहुत ऐसे देना शुरू कर दिया, है ना। ऐसे ही हमारे जीवन में भी पैदा कर दे। 10वां अंश देने का जो आत्मा है वो हमारे जीवन में दे, ताकि हम बहुत ज़्यादा फलवंत हों। हम चोर नहीं बनना चाहते। अगर हम चोर बनेंगे, चोर ठहरेंगे, तो हमारे लिए नरक में जगह होगी। बल्कि हम आपके पवित्र जन बनना चाहते हैं। इस आज्ञा को भी फॉलो करना चाहते हैं। इस आज्ञा को हमारे जीवन में बहुत आस्था फॉलो करने की आशीष दे। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो भाइयों बहनों, है ना। परमेश्वर में बने रहें। और एक बार आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्रभु के वचन के चलते, जैसा परमेश्वर ने बोला है, क्या बोला है, कि तुम अपने सारे दसमांश मेरे भंडार में ले आओ, अर्थात प्रभु के कार्य के लिए दे करके तो देखो, फिर
तुम उसको परखो, है ना। परमेश्वर आपके लिए आशीषों की बारिश खोलता है कि नहीं खोलता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा नए नियम में, तुम में से ऐसा कौन है जिसने प्रभु को दिया हो और बदले में बहुत सारा परमेश्वर ने ना दिया हो। तो परमेश्वर से ज़्यादा अच्छी रिटर्न पॉलिसी कहीं नहीं है ना। जो परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर बदले में बहुत सारा देगा। आजकल बहुत सारी बीमा कंपनियां चल रही हैं, इतना दोगे तो इतना मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य से ज़्यादा अच्छी रिटर्न पॉलिसी कहीं नहीं है। पता बदले में क्या देगा? हैं, अनंत जीवन। सच में इसके बदले परमेश्वर हमको अनंत जीवन देगा। चाहो तो ले लो, वो आपके हाथ में है। धन्यवाद हो प्रभु जी इस अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें, मग्न रहें और हमेशा प्रभु आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की भाइयों बहनों।